आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू लार्ज नंबर में 4th क्लास के लिए। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जो डिजिट होती है उसी सेम नंबर फेस वैल्यू कहलाता है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जो डिजिट होती है उससे हम जिस नंबर पे वो होती है, जैसे वंस पे, टेंस पे, 100 पे, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 है 100 प्लेस पे, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी प्लेस वैल्यू। देखिए आप कैसे करेंगे, 3 है 3 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगी प्लेस वैल्यू 300। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी 2 और प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है तो क्या हो जाएगी 2000। अब फिर से एक और लेते हैं, इसमें भी 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 किस नंबर पे है 1000 पे, लेकिन फेस वैल्यू में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहती है, यानी कि 2 ही रहेगी। सेम वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, फेस वैल्यू इसका मतलब ये होता है। और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इंटू में वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइड्स, यानी कि जिस नंबर पे वो होता है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। अब एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब इसमें भी 2 की फेस वैल्यू सेम रहेगी और प्लेस वैल्यू ये 1000 प्लेस पे है तो 2000। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे हम डिजिट ले रहे हैं 20898, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जैसे हम मिरर देखते हैं तो मिरर में हमारा फेस नजर आता है और हमें अपनी ही फेस जैसा होता है एग्जैक्ट वैसे ही नजर आता है, तो वो हमारा फेस वैल्यू हो गई। तो सेम फेस वैल्यू का भी होता है, फेस वैल्यू का भी, कि सेम वही डिजिट रहती है। अगर 9 होगी तो 9 फेस वैल्यू रहेगी, 8 होगी तो 8, 6 होगी तो 6। अब इसके अंदर देखेंगे हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे 9 डिजिट है तो उसको हम जिस प्लेस पे वो होगी, जैसे 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जिस डिजिट पे वो होगी, जैसे 10,000 डिजिट पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000। ओके, अब सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी डिजिट की। वो कैसे सीखेंगे? जो डिजिट होती है उसकी पहले हमें प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से चार्ट बनाएंगे और इस डिजिट को इसके अंदर पुट करेंगे, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और इस डिजिट को इसके अंदर पुट कर देंगे 1, 2, 5, 4 और 7। इस तरह से अब 1 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू 20, 5 की 500, 4 की 4000 और 7 की 70,000। ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब इसे हम कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। इस एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को? इस डिजिट का लिख के 7 कौन सी डिजिट पे है? 10,000 पे, तो 70,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 1। सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ 4th क्लास के लिए। अब जैसे हमें एक्सपेंड फॉर्म दी गई है और हमें उसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे? इन सबको प्लस करके, जैसे 50,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 4, तो इन सबको प्लस करके जो डिजिट आएगी वो हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसी तरह से इसे करेंगे 9,80,000, 3,000, 20 एंड 4, इन सबको प्लस कर देंगे और जो डिजिट आ जाएगी वो हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी। ओके, अब हम सीखेंगे सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? जो डिजिट होती है उसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं। तो अब कैसे? 14685 है तो अब इसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14686। इसी तरह दूसरा करेंगे 25185 में
हम +1 कर देंगे तो जो डिजिट आएगी वो हमारा इसका सक्सेसर होगा। इसी तरह से हम सारे सक्सेसर निकालेंगे प्लस नंबर 1 करके। ओके, जो डिजिट होती है उसी को +1 कर देते हैं। अब प्रेडिसर में क्या होता है, नंबर 1 माइनस कर देते हैं, जो नंबर होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे ये 53216, इसमें -1 किया तो हमारा जो नंबर आया वो हमारा प्रेडिसर हो गया। एक और करके दिखाते हैं। अब इसके अंदर -1 करके जो नंबर आएगा वही हमारा इसका प्रेडिसर होगा, 385244।